मैं हूं अरुण कुमार द्विवेदी। आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। एक बार पुनः आज हम मेजा तहसील पर हैं और यहां पर जो है सत्याग्रह चल रहा है। मेजा कताई मिल के श्रमिकों का जो है सत्याग्रह चल रहा है और ये निरंतर चल रहा है और इसकी तारीख जो है 16 तारीख से 16 अगस्त से यह सत्याग्रह आंदोलन निरंतर चल रहा है। और ये तस्वीरें जो मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ, ये सभी श्रमिक बैठे हुए हैं और ये सभी जो हैं मेजा कताई मिल के कर्मचारी बैठे हुए हैं। और आज और जैसे कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी इस अनशन को, इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को अपना समर्थन दे रहे हैं और धीरे धीरे इनके गतिविधियों में लगातार तेजी आ रही है। हम बातचीत करेंगे। भैया, आज का आपका क्या कार्यक्रम रहा और आगे की रणनीति क्या रही आज आपकी? नीचे आ जाइए। देखिए, ये सत्याग्रह आंदोलन 16 अगस्त 2022 से प्रारंभ है। हाँ। इसी कड़ी में हम पहले ही बता चुके थे कि ये एक सप्ताह के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। एक सप्ताह बीत चुके हैं। हमने जो अपील किया है उस अपील के अनुसार आज तक इस आंदोलन में हमारे वकील भाइयों ने हर तरह से सहयोग देने का, सत्याग्रह स्थल पर सम्मिलित होकर समर्थन देने की बात कही और प्रतिनिधि रही श्रीमती नीलम करवरिया ने हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने पत्र द्वारा सूचना भी भेज दिया है और हम लोगों के बीच में हर समय साथ में खड़े होने वाले युवा नेता श्री योगेश शुक्ला जी, जो कि भाजपा के वर्तमान में वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ आकर के उन्होंने आश्वासन दिया और हमारे दुख दर्द को साझा किया और कहा कि इस समस्या को हम उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करूंगा और यह भरोसा दिलाता हूं कि निश्चित रूप से इस मिल को चालू करवाया जाएगा और आप लोगों का जो बकाया भुगतान है वह दिलाया जाएगा। इसी के साथ हम लोगों के बीच में प्रेम शंकर शुक्ला उर्फ मुन्नन शुक्ला, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मेजा, और सामाजिक कार्यकर्ता नित्यानंद उपाध्याय जी आकर के हम लोगों के दुख दर्द में साझा किए और आश्वासन दिए कि आप लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। इसके अतिरिक्त अभी तक हम लोगों के बीच में और कोई सामाजिक कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि नहीं आए। जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद तो कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। प्रतिदिन समाचार पत्रों में निकल रहा है, प्रिंट मीडिया में समाचार जा रहा है, लेकिन उनकी यह सोच नहीं है कि हमारे विधानसभा और हमारे लोकसभा के ये मतदाता हैं, इस सत्याग्रह में बैठे हैं, तो चल करके इनका हाल चाल ही ले लिया जाए। मांग पूरी करवाना तो बात दूर की रही है, आज तक वो हाल चाल के लिए भी नहीं आए। बड़े दुख के साथ यह करना पड़ रहा है व्यवस्था में। आज हम लोगों के बीच में सामाजिक कार्यकर्ता, क्षेत्र पंचायत सदस्य डॉक्टर राकेश तिवारी जी उपस्थित हैं और हम लोगों को हर तरह से जो है कंधे में कंधा मिलाकर चलने का आश्वासन इन्होंने दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः आएंगे। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता हैं, रघुनंदन जी। आप कंपनी में किस पद पर कार्य करते थे? कारीगर थे। कौन से सन में आपने कंपनी ज्वाइन की थी? 1983 से। और क्यों बंद हो गई कंपनी यहाँ? कंपनी के प्रबंधकों ने घोटाला किया। हाँ। यह तो सत्य है। और मजदूरों ने जिस तरीके से अपनी कर्मठता और ईमानदारी के साथ काम किया, उनके साथ बहुत बड़ा धोखेबाजी हुआ। हाँ। 1992 से उत्तर प्रदेश कताई मजदूर संघ का गठन हुआ
और जब ये आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने का काम शुरू किए तो सरकार में बैठे प्रतिनिधियों ने अपने घोटाले को छिपाने के लिए आनन फानन में इसको बीमार घोषित करके ले गए BIFR दिल्ली में एडमिट कर दिए। और आज तक योजना का प्रस्ताव वहाँ पर नहीं प्रस्तुत कर पाए कि इस मिल को हम कैसे चलाएंगे, वहाँ के मजदूरों का कैसे भुगतान करेंगे। अंतोगत्वा हुआ यह कि भारतीय जनता पार्टी की जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो वहाँ से BIFR को बंद करके जिले पर भेज दिया गया है, जिसमें कि हमारे मंत्री जी उसमें कार्यवाही कर रहे हैं। और बाकी हम लोग कई बार आंदोलन किए इसको चलाने के लिए, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं चली। भैया यह आंदोलन जो है उग्र रूप ले सकता है। आप लोग आगे की, जैसे कि कोई आप बोल रहे हैं कि कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई विधायक मंत्री जो भी हैं, जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आगे की रणनीति आक्रामक हो सकती है। सत्याग्रह आंदोलन जो है गांधीवादी विचारधारा है। हाँ। सत्याग्रह आंदोलन हाँ। के रूप में जब तक हम रहेंगे, हाँ। 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 जन जागरण का काम करेंगे। हाँ। हम आज यह तय कर चुके हैं। हाँ। आप लोगों ने इसमें लिखा हुआ है आमरण अनशन, यह अंतिम कड़ी है हाँ। लड़ाई की। हाँ। अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है जन जागरण का चल रहा है। हाँ। 1 सप्ताह बीत गए, हाँ। किसी जनप्रतिनिधि ने जो है भाग नहीं लिया। हाँ। अब हम अगली रणनीति के अंतर्गत हाँ। हर गांव सभा में चौपाल लगा करके, नुक्कड़ मीटिंग करके हाँ। जन जागरण का काम करेंगे हाँ। कि क्षेत्र की ये समस्या है। हाँ। इस समस्या को न तो विधायक उठा रहे हैं, न तो सांसद उठा रहे हैं। हाँ। मजदूर की बात मजदूर संगठन ही उठा रहा है। तो आप लोग इसमें कंधे में कंधा मिला करके चलने के लिए जो है हमारी मदद करिए। हाँ। और इस मिल को खुलवाने का काम किया जाए ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। जी, आप समाज सेवी हैं, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर राकेश तिवारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य बरसैता हाँ। और तहसील में एक अधिवक्ता के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। हाँ। मुझे समाचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला हाँ। कि आज 10 दिन से ये किसान यूनियन, ट्रेड यूनियन के लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे, कटाई मिल के लोग यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं, हाँ। यहाँ कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो मैं तत्काल सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते मैंने आज समय निकालकर इनका मनोबल ऊंचा करने के लिए इनके साथ में आया। और निश्चित रूप से हम लोग, अगर जिस तरह से राम प्रताप पांडे जी ने कहा कि अगर हम लोगों की आवाज़ को जनप्रतिनिधि और सरकार नहीं सुन रही है, तो हम लोग निश्चित रूप से पूरे मेजा विधानसभा में हर गांव पंचायत में जा कर के नुक्कड़ सभा करेंगे और जनता को जगाने का काम करेंगे कि यह जो है मिल को खुलवाई जाए और इसको पुनरुद्धार के लिए इसको जीवित किया जाए। अगर इसमें हम लोगों का साथ क्षेत्रीय सांसद हिसाब दिया जाए, जितने लोग हैं जो पूर्व कर्मचारी हैं, और अगर इसका कोई निराकरण नहीं होता है तो पूरे मेजा विधानसभा में जितनी ग्राम पंचायतें हैं, हम लोग नुक्कड़ सभा के माध्यम से उस पंचायत के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों के साथ, सदस्यों के साथ इस समस्या को अवगत कराएंगे और आगे आने के लिए उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि जनता की अदालत से कोई बड़ी अदालत नहीं होती है। अगर हम लोगों की आवाज़ को सांसद और विधायक और केंद्र और प्रदेश की सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग एक बड़े जन आंदोलन के लिए उतारू होंगे और आने वाले समय में अपनी मांगों को लेकर प्रमुखता से रखेंगे। और निश्चित तौर से मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग अपने आंदोलन में सफल होंगे और निश्चित रूप से हम लोगों का कार्य संपन्न होगा। भारत माता की मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी मांग पूरी हो, हमारी मांग पूरी हो। भैया आगे की रणनीति?
मजदूर चले अब गांव की ओर। हाँ। मेजा कताई मिल के मजदूर एक सप्ताह से यहाँ पर उप जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हैं। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों तक मजदूरों की आवाज़ भेजी जा रही है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं अभी तक उन्होंने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए मजदूरों ने निश्चय किया है कि अब हम गांव-गांव में पहुंच करके लोगों को जगाने का काम करूंगा। प्रधानों के यहाँ पहुंचकर वहाँ चौपाल लगाऊंगा और लोगों से सहयोग मांगेंगे कि ये मेजा कताई मिल यमुना पार की एकमात्र ऐसी कताई मिल थी जहाँ पर 2000 से अधिक मजदूर काम करते थे। इसके बंद होने से कितने मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुँच गए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, कितने लोगों को लड़कियों की शादी विवाह के लिए दिक्कत हुआ। इन परिस्थितियों में काफ़ी लोग मर गए। अब सवाल इस बात का है, जो मर गए हैं उनका तो पैसा लेने के लिए कोई नहीं आएगा, सरकार के कोष में पड़ा हुआ है। इस विषम परिस्थिति में अब हम चाहते हैं कि मेजा कताई मिल को पुनः चालू किया जाए। यहाँ के जो नवयुवक हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले। यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग गांव-गांव में जा कर के जन जागरण करेंगे और सरकार से अपेक्षा करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इस कताई मिल को चालू किया जाए और जो मजदूरों का बकाया पैसा है उसको जो है उन्हें दिया जाए। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाए, दोषी पाए गए अधिकारियों की संपत्ति को जब्त किया जाए। ये सब हमारी मांगे हैं जो यूनियन ने मांग रखा है 5 सूत्री। उस 5 सूत्री मांग पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक नहीं होगा ये सत्याग्रह चलता रहेगा। मैं हरि मोहन पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता, मजदूर नेता। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मेजा कताई मिल के श्रमिक हैं और न्याय के लिए। आइए हम कुछ श्रमिकों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में कुछ श्रमिक हैं, हम उनसे जो है सीधी बातचीत करते हैं। हम उनसे सीधी बातचीत करते हैं श्रमिकों से। आप श्रमिक थे? हाँ, मैं बता। किस पद पे कार्यरत थे? रिंग फ्रेम में क्लीनर पद पर कार्य कर रहे थे। हाँ। हम 1983-84 से उस मिल में कार्य कर रहा हूँ, बाखूबी जानता हूँ। आज तक 1 रुपया भी मेरा हिसाब नहीं मिला है। कुछ को तो छटनी मुआवजा 10-5 रुपया मिला भी होगा, लेकिन मैं ऐसा मजदूर हूँ कि कुछ न मिला है। मेरे बच्चे भूखे बिड़क रहे हैं, कुछ नहीं है। हम लोगों ने यह हट किया हूँ कि अभी जैसे मंत्री जी ने हमारे कहा कि सत्याग्रह आंदोलन है। आदमी कब तक सत्याग्रह आंदोलन करेगा? कुछ दिन तक करेंगे, 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने। एक समय ऐसा आएगा कि जैसे आपने कहा आमरण अनशन में 10, 20, 25 लोग मान लो हम मर जाएंगे। आमरण अनशन करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन जब तक यह कताई मिल चालू नहीं होगी तब तक गांव चौपाल करेंगे, ये करेंगे, फिर कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे। माननीय बाबा की सरकार का बुलडोजर का इंतजार कर रहा हूँ कि भ्रष्ट अधिकारी की जो संपत्ति जो लूट करके बैठे हैं, हम लोगों का खाए हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, वह दिन कब आएगा? श्रमिकों का सीधे कहना है, अब मुझे दूरी से दिखाइए, श्रमिकों का सीधे कहना है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर, जो भ्रष्ट अधिकारी थे कताई मिल के, उन पर कार्रवाई की जाए। और कुछ कहना है? और उनकी संपत्ति जब्त करके उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, तभी हम मानेंगे कि ये हमारी सरकार बुलडोजर बाबा है और मजदूरों की सरकार है, मजदूरों की मसीहा है। आज हमारी दोनों सरकारें, केंद्र और प्रदेश, दोनों कहती हैं कि हम मजदूरों के हितैषी हैं, मजदूरों की सरकार है, छोटे तबकों के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि हम लोगों से छोटा कोई नहीं है, हम लोगों से गरीब कोई नहीं है, लेकिन आज हमारी नहीं सुनी जा रही। हो सकती है कि गवर्नमेंट के कान में ये बातें अभी तक न पहुंची हो और पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग
केवल गवर्नमेंट तक पहले हमारी बातें पहुँचे। और ये मिल 2 विधायकों की है, मेजा विधायक, हाँ कोराव विधायक राजमणि कोल, एक सत्ता पक्ष है और एक विपक्ष है। दोनों विधायक आज तक हमारे बीच में नहीं आए हैं। तो अगर हम गांव-गांव में जन जागरण करेंगे तो आगे चुनाव आ रहा है, हम उनको जरूर बहिष्कृत करेंगे कि ये हमारे नहीं आ रहे हैं तो यार इनको हम लोग मतदान न करें। कम से कम ये तो हमारे बस में है और तो कुछ नहीं है। आप मतदान का बहिष्कार भी कर सकते हैं। मतदान का बहिष्कार भी कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ी खबर है कि मेजा कताई मिल के श्रमिकों का कहना है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आने वाले चुनाव का और मतदान का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। और हर गांव का, मेजा, करछला, मांडा, जितने भी गांव हैं 10-5 मजदूर हर गांव के हैं, तो वो हमारे मजदूर केवल मतदान का बहिष्कार करेंगे सन 2024 के। अगर हमारी मांगे नहीं आप अपना मानेंगे। परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है पन्नालाल शुक्ला, हाँ और मैं इसी बगल गांव सिरखड़ी के निवासी हैं। हाँ बस वो मजदूर हैं। जी, इस तरीके से मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि हम हैं कताई मिल में। 16 अगस्त से यहाँ आंदोलन जो है चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ, कैमरामैन राजेश कुमार यादव के साथ मैं अरुण कुमार द्विवेदी। नमस्कार।